नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि कैसे आप एक मस्त जीवन जी सकते हैं। बढ़िया जीवन आप लोगों का तब होगा जब आपके जीवन में होंगी खुशियां, जब आपके जीवन में परेशानियां, रोग, तकलीफें नहीं होंगी। तकलीफें, हम सिर्फ रोगों के बारे में बात नहीं करें, हम यहाँ पर हर एक चीज को लेकर चल रहे हैं। फिर चाहे वो आपकी आर्थिक परेशानी हो, फिर चाहे वो आपकी आर्थिक मानसिक दिक्कत हो, या फिर शारीरिक, आपकी हर प्रकार की परेशानी का समाधान आपको देगा ये कार्यक्रम जिसका नाम है स्वास्थ्य संजीवनी। हमारे साथ मौजूद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी। नमस्कार बंसल साहब। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे एक बात बताइए, जो वैदिक उपचार आप लोगों के लिए बनाते हैं उसमें आप लोगों को ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी ये बीमारी है, तुम 6 महीने का कोर्स है, इसको तुम कर लो, तुम ठीक हो जाओगे। लोग 1.5-2 महीने में ठीक होना क्यों शुरू हो जाते हैं? नहीं देखो, तो कारण क्या होता है, बीमारी क्या होती है, किसी को होती है कम और किसी को होती है ज़्यादा। अगर ज़्यादा बीमारी हो तो थोड़ा वक्त लग जाता है। अगर मान लो वो 1-1.5 साल की थोड़ी बीमारी हो तो 1-1.5 महीने में फिर ठीक हो जाता है, और कईयों को तो 15 ही दिन में आराम पड़ जाता है। ऐसा नहीं है, वो तो एक अंदाज बता दिया जाता है, भाई 6 महीने कर ले या 3 महीने कर ले, भाई ये होता है। अब बीमारी के अब शरीर में कितनी गंदगी हमें मालूम नहीं होता ना, तो हम तो अंदाज बता देते भी 5-6 महीने कर ले। अगर ज़्यादा बीमारी हो तो उसको हम 1 साल या 2 साल कह देते हैं, 3 साल भी कह देते हैं। वो शरीर को फिर पूरा रोग मुक्त किया जाता है। मतलब खाली भी थोड़ी बहुत बीमारी रहती, फिर उसके कीटाणु फिर पनप जाएंगे। तो शरीर को जब तक आप रोग मुक्त नहीं करेंगे, बीमारी फिर आ जाएगी, घर कर जाएगी। अब जैसे कोई पेन किलर खाई, उससे तो क्या होगा, सुनपन आ जाएगा बस आपको। थोड़ी देर तक जब तक उसका नशा रहेगा आप ठीक रहोगे, उसके बाद फिर दर्द उठ जाएगा। तो कोई इलाज नहीं होता। हमारा काम है शरीर से पूरी तरह से गंदगी जो होती है उसको बाहर निकाल दिया जाए, और योग, प्राकृतिक चिकित्सा, वैदिक मंत्र और आयुर्वेद के द्वारा उसकी पूरा क्लियर किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं भाई योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक आपको हर तरह की बीमारियों को ठीक करने में सहायक सिद्ध होगी। बंसल जी, हम अपने कार्यक्रम में मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों से मिलवाते हैं लोगों को, और ये भी बताने, क्योंकि देखिए उद्देश्य लोगों को दिखाने का यही है कि वो उन चीज़ों को समझें, उनको पता चले कि वैदिक उपचार कोई आम किट नहीं है, वो बहुत खास है। क्या कहेंगे आप? नहीं देखो, मैं यही कहता हूँ, हर बीमारी में चाहे रोग कैसा भी हो, मैं वो लोग कहते हैं मेरे घुटने में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे आँखों में दर्द रहता है, मेरे को हार्ट की बीमारी होगी, मेरा किडनी खराब हो रही है, मेरा लीवर खराब हो रहा है, लीवर सोराइसिस हो गया है, मेरे घुटनों के पानी भर गया, डॉक्टरों ने चेंज करने की बोल दी। मैंने कहा भैया कोई परेशानी नहीं। देखो शरीर भगवान ने एक बनाया है, अरे एडी से लेकर चोटी तक हमारा शरीर एक ही है, ये समझ लो। पैर में थोड़ा सा कांटा भी लग जाए जब भी उतना ही दर्द होता है, हार्ट की बीमारी हो जाए जब भी उतना ही दर्द होता है। दर्द उतना ही होता है, कोई ये नहीं है कि कम फालतू होगा। और मैं तो कहता हूँ भी वैदिक उपचार हर तरह के रोगों को ठीक करने में सहायक है। और शरीर में देखो, रोगों का कारण ही शरीर में गंदगी का इकट्ठा होना है। इलाज क्या है, शरीर से गंदगी का निकाल देना बस। वो नाम उसके फिर अलग अलग हो सकते हैं, नाम तो कुछ भी कर लो। अब पैर में गंदगी जम गई तो घुटने का दर्द हो गया, हार्ट में गंदगी जमा होगी यानी कूड़ा जमा हो गया तो हार्ट अटैक पड़ गया, हार्ट की बीमारी होगी, खून जाता नहीं, रास्ता रुक गया। वो है क्या, जमी तो गंदगी है ना। खून कैल्स्ट्रॉल क्या हुआ, कैल्स्ट्रॉल भी क्या गंदगी है, वो गाढ़ा हो गया, जम गया तो गंदगी है। जब उसको हम साफ कर देते हैं तो हार्ट की बीमारी ठीक हो जाती है। बिल्कुल सिंपल सा इलाज होता है, बिल्कुल सिंपल सा इलाज। इसमें जब ज़्यादा ही देखो कूड़ा करकट हो जाए, जब ही ट्रक मंगाने पड़ते हैं ना, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए मैं कहता हूँ वैदिक उपचार झाड़ू का काम करता है। एक तरह शरीर में झाड़ू सी मार देता है तो शरीर रोग ठीक होने लग जाते हैं, आदमी स्वस्थ होने लग जाता है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये तब लोग बाग खुद कहने लग गए हैं। अगले कॉलर हैं अमित जी गाजियाबाद से। बताइए अमित जी, सवाल अपना। हेलो जी, नमस्ते। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरा क्या कहते हैं, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे सर्वाइकल गर्दन टूट गई ना। हाँ जी। C4 में लगी थी। अच्छा, तो 6 साल होने वाले हैं सर, अब तक मैं बेड पे ही हूँ। अरे अरे तेरा राहु केतु से नहीं खराब है, कोई चिंता मत कर बेटे। पूरा इलाज जो हम लिख के बस भेजे ना, पूरा करना, कहीं छोड़ मत देना। मैंने सर तभी फोन किया था, दवाई खा तो रहा, लेकिन अब तो कुछ नहीं हुआ, 1 महीना हो गया खाते खाते। अभी अब कोई चिंता मत कर, वही तो कर रहा हूँ, लंबा टाइम थोड़ा लगेगा। नेल्स पे तेल लगा रहा है बेटे? हाँ, नेल से तेल लगा रहे हैं। शाबाश, फिर अब चिंता छोड़ दे तू, बिल्कुल हल्दी का दूध भी पी रहा हूँ 6 महीने से, लेकिन अरे वाह शाबाश, क्या फर्क पड़ा बेटे उससे? अभी तो मेरे को ज्यादा दिखा नहीं। दिखेगा 6 दिखेगा। साल होने वाले ना। हाँ तो देखो, गर्दन ही तोड़ दी ना, जैसे तो तेरी गर्दन टूट जाती है ना बेटे, वो वही कांड हो रहा है। आपने वो स्टोरी नहीं सुनी थी पहले गर्दन में, तो ये बड़ा इफेक्ट होता है। इसलिए हम कहते हैं बहुत गहराई चीज़ है। देखो तू तो बच्चा, छोटा है बच्चा, अभी से गर्दन में दर्द हो गया, देखो ये बड़ी एज में होता है। तो इसका पूरा इलाज करना। और लहसुन का दूध पिया करो बेटे, लहसुन का काम करेगा। पीता हूं मैं, 1 दिन छोड़ कर।
एक दिन छोड़कर लहसुन का दूध। हाँ शाबाश, ठीक है ठीक। अब नशे खुलेंगे ना बेटे। अभी तो हमारा वैदिक उपचार लेते थे, एक भी ना हुआ ना आपने? हाँ जी, अभी एक डेढ़ महीना हुआ। हाँ अभी आराम पड़ेगा बेटे, लग के कोर्स करना। ये तो सर मुझे एक और ना 6 महीने से कहते 6 साल से मेरे को ना टांग सीधी करके बैठाया नहीं ना, तो मेरी कमर ना अब लकड़ी जैसा कट गई है, तो मैं बैठ भी नहीं पाता हूँ। सख्त होगी ना बेटे, मैं समझता हूँ। ये मैं 1 साल लगे कुछ हैगा कि कमर के एक्सरसाइज तुम चिंता बैठ ही नहीं पाता मैं, बैठाते तो मैं ले सीधा के सीधा रहता हूँ, आगे झुक भी नहीं पाता। तेरी बेटे मैं बाइट लूंगा, तेरी बाइट लूंगा और तू खुद बताएगा देखो मैं झुक गया, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन बस वक्त लगेगा तेरा, 1 साल तो कम से कम लगेगा। तेरी सारी ये जो कमर टेढ़ी है ना लकड़ी की तरह सीधी, ये एकदम सही लचीली हो जाएगी एकदम। और तू तेरी खुद बाइट लूंगा बेटे मैं, ठीक है ना बेटे? और लग के इलाज करते रहना, छोड़ना मत बिल्कुल, भूल के भी किसी के भी कहने से मत छोड़ देना। चलिए तो अमित जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस खुश हो जाइए, क्योंकि आप खुद चलकर आएंगे बंसल जी के ऑफिस में, आप बैठेंगे, बाकायदा बताएंगे आप कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। हाँ, हमें पूरा विश्वास है, लेकिन आप प्लीज़ उपचार जो आप कर रहे हैं, जो उपाय आप कर रहे हैं, उन्हें कंटिन्यू कीजिएगा, देर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आइए हम मिलवा देते हैं आपको एक बार फिर से उन लोगों से जो कि बंसल जी के यहाँ पर आते हैं और वैदिक उपचार का खूब गुणगान करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन चौधरी। सुमन चौधरी, कहाँ रहते हो सुमन जी? ये भाईंदर हूँ। महेंद्र बम्बे में? हाँ बम्बई। आपका क्या नाम क्या है बेटे? अंशु चौधरी। अंशु चौधरी, आपकी मम्मी यही है? या तो कब से दर्द था आपको इस शरीर में? 1.5 साल से। हाँ जी? 1.5 साल से। नहीं, दर्द कब से था? दर्द चालू हुआ ना तभी मेरे को अचानक ही ज्यादा हुआ दर्द, भैया वो धीरे धीरे चालू हुआ। अच्छा। हाँ अचानक ही दर्द है। दर्द ने तो मतलब 2 साल हो गया, लेकिन दवाई लेता अभी 1.5 साल हो गया। अच्छा, दर्द क्या पूरे शरीर में दर्द था? हाँ पूरे में था। पूरे में ज्यादा वो हड्डी में था, वो स्लिप डिस्क में था। अच्छा, स्लिप डिस्क हो गया था ना आपका तो? हाँ स्लिप डिस्क था। अच्छा, मम्मी को कितना दर्द होता था बेटे? वो नीचे झुक भी नहीं पाती थी, खड़ी भी, पूरा बेड रेस्ट था। अच्छा, पूरा बेड रेस्ट था। हाँ। अब कितना आराम है जी सुमन जी? अब ठीक है, मतलब अब काम भी कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा झुकने में थोड़ा वो तो परेशान अच्छा, है। अब काम कर लेती है बेटे? हाँ मम्मी कर लेती। अच्छा, अब कितने दिन से दवाई खा रहे हैं भैया वैदिक उपचार की? 1.5 साल हो गए। अच्छा, 1.5 साल हो गया ना? हाँ। पहले झुक भी नहीं पाती थी ना बेटे? नहीं, कंप्लीट बेड रेस्ट था। अब कंप्लीट बेड, अब तो घर में यहाँ भी जा जाती है, चली जाती है। बस झुकने के अलावा पूरा काम कर लेती है। अच्छा, पूरा काम कर लेती है। हाँ। और घर में किसको और तकलीफ थी जो हमारी दवाई ले रहे थे घर में? मेरी नानी जी थी। हाँ। अभी उनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, उनको भी दर्द रहता था? हाँ, उनको घुटनों का एक प्रॉब्लम घुटनों में था। गैप था, वो बोला कि ऑपरेशन होएगा। अच्छा। लेकिन अभी वो भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया। ठीक हो ठीक गया? है। हाँ। खड़ी खड़ी तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन वो मुड़ता नहीं है गोड्डा भी। अच्छा, मुड़ता नहीं है। हाँ। चलो, आप क्या कहोगे वैदिक उपचार के बारे में बेटे? मेरा अच्छा, उपचार हमारे लिए तो बहुत हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। क्या नाम है बाबू जी बताओ? अशोक कुमार कहाँ रहते हो बाबू जी आप? शारदा एक सेकंड, एक सेकंड सुनो। शारदा रहता हूँ जी। आप अनिल बंसल का प्रोग्राम कब से देख रहे हो? मैं कम से कम 2 साल से देख रहा हूँ। अच्छा, 2 साल से प्रोग्राम देख रहे हो? हाँ जी, 2 क्या साल उपाय कर रहे हो उनके? ये मतलब नेल्स पर तेल तो मैं लगा रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ जी, उससे सुख शांति है घर के अंदर। अच्छा जी। हाँ, पर दूध हल्दी का नहीं पी पाता कि वो दूध के लिए कई बार पैसे नहीं होते। अच्छा, पैसे ही नहीं होते? वो नहीं होते तो मैं नौकरी करता नहीं मैं, हाँ हाँ। तो दूध के लिए पैसे नहीं होते, अच्छा, इसलिए पी नहीं पा रहे आप? इसलिए लगातार नहीं पी पा रहा। कभी कभी पी लेते कभी हैं। पी लेते हैं। अच्छा, नेल्स पर तेल लगाने से क्या लाभ मिला? घर में वो शांति है। सुख शांति आई, बहुत अच्छा। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वैसे मैं औरों को भी बताता हूँ आज ये प्रोग्राम। हाँ जी। हाँ जी, तो उनको लाभ मिला औरों को भी? वो मतलब उन्होंने बताया। आप इनकी लड़की है? हाँ जी। हाँ जी, आप कहाँ से आई हो? ये आपको मैं थापुर रहती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आप देखते हो अनिल बंसल जी का प्रोग्राम? हाँ जी, मम्मी के यहाँ तो जरूर देखती हूँ, अपने यहाँ होती हूँ, जब मेरे को टाइम मिलता है जरूर देखती हूँ। सुबह के टाइम आपका प्रोग्राम आता है, तो क्या लाभ मिला आपको? देखने नहीं, उपाय से नहीं दिया। अभी मैंने कुछ उपाय नहीं किया डॉक्टर साहब, लेकिन जो है दूध जो हल्दी का बताते हैं उससे बहुत लाभ होता है। मैं एक गरीब आदमी यहाँ आया हूँ, इन्होंने मुझे तुलसी अमृत 1 शीशी इन्होंने मुझे फ्री में दी है। और आप भी ये प्रोग्राम देखा कीजिए और ये चीज़ें दवाइयाँ इस्तेमाल वगैरह किया करें। और नेल्स पर तेल और हल्दी का दूध तो जरूर ही पिया करें। और ये तुलसी अमृत भी काफ़ी मतलब सुख शांति लाता है घर के अंदर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर प्रकाश तेजानी। कहाँ रहते हो रजानी साहब? हम रहते हैं बॉम्बे, नवजून बॉम्बे सेंट्रल, अच्छा अच्छा। मुंबई में। डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिहिर रजानी है, मैं इनके सन हूँ। सन हो, अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से
हमारी वाइफ पूजा रजानी का जो वेट था थायराइड की वजह से, हम पूरी दुनिया घूम चुके, सब डॉक्टर एलोपैथिक आयुर्वेदिक सब, उनके हर महीने नया चप्पल बनाना पड़ता था डॉक्टर, हर महीने उनके पैर में इतनी सूजन होती थी। हम 1999 में आपके पास इधर अंधेरी आए, आपकी आशीर्वाद लगी और आपकी दवाई से और धनिया का पानी जो आपने सजेस्ट किया, उनकी सूजन पूरी चली गई। अच्छा जी। आज डॉक्टर साहब ऐसा है, आपकी दवाई खाती है, हर रोज अपने दिल से आपको दुआ करती है कि डॉक्टर साहब ने हमको नवी जिंदगी दे दी। कितने दिन दवाई खाई उन्होंने दवाई खाई, पहले 6 महीने खाई। हाँ जी। अभी जो आपने दिया वैसा डोज वार खाती रहती है। अच्छा। और मुझे एसिडिटी इतनी होती थी, आपने दवाई दी, मैं खाना खाता था, मेरा छाती जलता था। हाँ जी। आपकी दवाई खाई, एसिडिटी गायब हो गई। अच्छा, गायब हो गई डॉक्टर साहब, बिल्कुल अभी एसिडिटी नहीं है। अच्छा, उनकी सूजन बिल्कुल गायब है। सूजन बिल्कुल गायब, वेट उनका कम हो गया, 16.5 किलो कम हो गया। अच्छा, वेट कम हो गया, 16.5 किलो कम हो गया 1 साल के अंदर। अच्छा, 1 साल। हाँ डॉक्टर साहब, और आपका जो वैदिक अमृत है वो हकीकत में अमृत है। वो वैदिक अमृत लेने से वजन भी कम होता है और पेट में वायु गैस सब निकल जाता है। मैं तो रोज लेता हूँ। मैंने वैदिक अमृत लिया सर वेट लॉस के लिए। मेरा आपकी दवाई ली थी मैंने अभी 1 साल पहले, मेरा 15 से 20 किलो कम हो गया। वेट लॉस का पाउडर, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा, कमजोरी तो नहीं आई आपको? कमजोरी नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा और शक्ति। मैं जिम करने लगा हूँ सर, क्योंकि उससे थोड़ा मसल टोनिंग होता है। अच्छा, तो जिम करने से और अच्छा हो गया उल्टा। अच्छा। आपको डॉक्टर साहब भगवान लंबी उम्र दे, आप लोगों की सेवा करते हो और बहुत अच्छा काम करते हो। और क्या उपाय करते हो आप? जैसे डॉक्टर साहब नाखून में तेल लगाते हैं, आपने बोला नाभि पे तेल लगाते हैं, हल्दी का दूध पूरा घर रात को पीता है। अच्छा जी। तो हल्दी का दूध पीने से क्या डॉक्टर साहब, जो पैरों में जोर में दर्द होता था वो गायब हो गया। लेट उठते थे, अभी जल्दी उठते हैं। और पैसे का इतना लक खुल गया डॉक्टर साहब, जो आपने बोला दिया करने के लिए, वो दिया लगाने से लक्ष्मी आ गई। अच्छा जी। ऐसे समझो लक्ष्मी ने दरवाजा ठोका, बोला दरवाजा खोलो। डॉक्टर बंसल साहब ने भेजा है। बेल्ट जो दिया, जो आपने बेल्ट दिया ना सर, उससे बहुत अच्छा, वो बेल्ट से भी बहुत फायदा हो रहा है सबको। ठंडे पानी में डुबा के लगाते थे, बहुत गैस निकल जाता है सर, कुछ पेट ठंडा रहता है। अच्छा, पेट प्लेन हो गया, बहुत प्लेन, पेट भी अंदर गया है सर। डॉक्टर साहब खड़े होकर देखो, पेट दिखता ही नहीं है। पेट पहले सर बाहर तक था, अभी नहीं है। अरे वाह। डॉक्टर साहब, इनका पहले का फोटो भी दिखा सकते हैं? पहले का ना फोटो क्या देखा आपने? 20 किलो कम। मैं भी डॉक्टर साहब आपका दवाई से कम हो गया 8 किलो। अच्छा जी। अरे वाह। पहले चलना फिरना उठना तकलीफ होता था, अभी फुर्त हो गए, एकदम भागते। अरे वाह। तो डॉक्टर साहब, मेरा भी 6 किलो वजन कम हो गया। और पहले क्या था डॉक्टर साहब, जो आपने एक दवाई दी थी इवन फॉर द आदमी की वाइटलिटी के लिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ गया है। और जो आपने तुलसी दिया है अमृत, तुलसी अमृत से भी डॉक्टर साहब हम लोग एक लेते हैं, तुलसी शरीर में फुर्ती आती है, सर्दी तो ऐसे गायब हो जाती है उससे, ना पूछो बात डॉक्टर साहब। आलसीपन थोड़ा भी नहीं लगता, एकदम फ्रेश रहता है। ये सब दवाइयाँ डॉक्टर साहब आप कैसे आशीर्वाद से बनवाते हैं? माता रानी की दुआ से भगवान आपको लंबी उम्र दे और तंदुरुस्ती। आपकी वजह से डॉक्टर साहब ऑल ओवर इंडिया में सब बहुत नाम हो गया है। अभी जिंदगी भर आपकी दवाई लेनी पड़ेगी, तो फिर मुश्किल है फिर। अगर कोई भी आपको और परेशानी है तो हम जल्दी अब शिविर लगाने लग गए हैं। उन शिविरों का आप हिस्सा बनिए। उसमें आपको जो मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी योग की विद्या थी, योग के द्वारा तो भगवान को पाया जा सकता था। ये छोटी मोटी बीमारियां, ये जो दुख दर्द है, ये कैसे दूर हो? क्योंकि योग बहुत बड़ी साइंस है और जो हमारे वेदों में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर हम वेदों का 10% भी हिस्सा करने लगें तो हमारे जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ सकता है। अब जो हमारे शिविरों के जो आगे विवरण जा रहे हैं, तो आप अपने शहर में भी देख सकते हैं। तो उन शिविरों का हिस्सा बनिए और अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करिए। जितनी भी हमारी जैसे ब्रांचें हैं, जो हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, जैसे नागपुर में है, बम्बे में है, उल्लासनगर में है, मेरठ में है और ग्वालियर में है, तो उनमें आके, या दिल्ली में है, तो नाड़ी परीक्षण करा के अपना इलाज करा सकते हैं, कोई भी शारीरिक बीमारी है। आज के इस बदलते परिवेश में खतरनाक बीमारियों से बचने और सावधान रहने के लिए वैदिक उपचार के इस शिविर अभियान में योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का अनूठा संगम देखने को मिला। जो मैंने अपने अनुभव किया है कि अधिकतर तो रोग मानसिक रोग हो जाते हैं, अधिकतर रोग आर्थिक परेशानी के कारण हो जाते हैं। आदमी कहता है भाई मेरे को आर्थिक परेशानी रहेगी तो उससे जूझता रहेगा, तो दिमाग में वही टेंशन बनी रहेगी। मान लो लड़की की शादी करनी है और घर में पैसे नहीं है, तो क्या होगा, वो थोड़े दिन में हार्ट की उसको ऑटोमेटिकली बीमारी आने लग जाती है।
क्योंकि घबराहट होने लग जाएगी, पैसे नहीं है भाई, समाज में कैसे बात होगी, कैसे मैं करूँगा, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा। तो 24 घंटे रात को सोते भी उसको वही थॉट आते रहते हैं। तो यानी आर्थिक परेशानी के कारण भी उसको बीमारी आ जाती है। और जो हमारा मेन मकसद यही है कि आर्थिक और मानसिक और शारीरिक परेशानियों को कैसे दूर किया जाए। कौन नहीं चाहता कि वो स्वस्थ रहे, इसीलिए लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाकर इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी तरह लोग इस शिविर में पहुंचे और उन्होंने हार्ट से संबंधी समस्याओं, गैंग्रीन, माइग्रेन, शुगर, बीपी जैसी कई खतरनाक बीमारियों में लाभ पाया। आरजी अग्निहोत्री मेरा नाम है। मैं पंचकूला से आया हूँ और मेरी मिसेस को हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर भी है और शुगर भी है। दवाइयाँ बहुत ली, उससे आराम नहीं आया। टीवी प्रोग्राम देखा तो अच्छा लगा, इसलिए आज शिविर में आया हूँ दिखाने के लिए बंसल जी को। मैं शुगर के बारे में बात करने आई हूँ अनिल बंसल जी से। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं इनको मिलने। हाँ जी, बाकी इनके जो ये घरेलू उपाय बताते हैं मैं करती हूँ घर पे सारे। हल्दी वाला दूध पीने से, नेल्स पे तेल लगाने से, कुत्ते को रोटी खिलाने से मेरे को काफ़ी फ़र्क है। जैसे पर्सनल लाइफ में दिक्कतें थी वो भी ठीक हो गई हैं। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कैसे लाभ पहुंचाता है वैदिक उपचार सेट। तो आप भी आज ही वैदिक उपचार के डॉक्टर से फोन पर सलाह लें और अपनी किसी भी बीमारी से संबंधित वैदिक उपचार सेट मंगवाएं। ये चंडीगढ़ से आया हूँ जी, वैसे हरियाणा के रहने वाले हैं जी, लेकिन यहाँ सर्विस करते हैं जी। फिर मैं यहाँ दवाई लेने के लिए आई थी जी। हार्ट में जी मेरे तकलीफ़ हो गई थी, नाड़ी ब्लॉक हो गई थी। नाड़ी ब्लॉक होने की वजह से मेरे पेन रहने लग गया था। फिर मैंने ट्रीटमेंट करवाई थी। हल्दी भी नहीं कभी ली है और कभी लहसुन भी नहीं लिया करता। जब से मैं इनका प्रोग्राम सुनता रहा हूँ तब से मेरे को मतलब अच्छा महसूस हो रहा है जी, सेहत के अंदर जी। हाँ जी, नींद भी ठीक आती है जी, क्योंकि देसी जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत अच्छी हैं जी। दवाई जोड़ां दे दर्दां दी, हाँ जी, ते अपने पेट दी कई तकलीफां सीगी जी, सारी दवाई ली है जी। आराम है जी, बिल्कुल आराम है जी। अब फिर दोबारा लेने आई दवाई जी। अब तो चंडीगढ़ में हम तो कितने दिन से वेट करते थे आपकी भी आएंगे तो हम दवाई लेने जाएंगे। अब आ गए जी, तो दवाई मिल जाएगी। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा। वो टीवी से भी बड़ा बढ़िया लगता जी, प्रोग्राम सुनते हैं रोज़ जी। और लोगों हमको कईयों को सुने, बहुत को बोलते हैं हम तो भी चलो चलो चलो, आते हैं जी लोग। अब भी आएंगे, आज भी आएंगे, खन्ने से आएंगे, फिर नवा शहर से आएंगे। बंसल जी और उनके अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने हमेशा समाज हित में काम किया और जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए आयुर्वेद का सहारा दिया, जिससे बहुत से लोगों को लाभ हुआ। आइए जान लेते हैं कुछ और लोगों से भी। मेरा नाम विपिन है, मैं शाहबाद के नज़दीक से आया हूँ और मेरे मदर ये प्रोग्राम देखते थे 1-1.5 महीने से। तो मैंने भी 1-2 दफ़ा देखा है प्रोग्राम और देखकर लगा कि ये सही है, एक अपनापन सा महसूस हुआ। तो यहाँ के मैंने दिखाया तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम जो है अच्छे से समझी है और मुझे बताया है जो मेरी प्रॉब्लम थी उसका क्या सोल्यूशन है। बेटे को दवाई दिलाई जी, उनको एलर्जी थी। हाँ, और हल्दी का दूध पी रहे हम, उससे फ़ायदा है। दीवा भी लगाया जी, खूब उससे फ़ायदा हुआ जी, बहुत अच्छा। घर में सुख शांति और जैसे बरकत भी अच्छी हुई। उनके सारे जो भी घरेलू उपाय वो बताते हैं वो सारे इफेक्टिव है। कुत्ते को दूध पिलाती हूँ, नाखूनों पे तेल लगाती हूँ, हल्दी वाला दूध पीती हूँ। जो दिया बताते हैं 43 दिन का, वो मैं साल के बाद रिपीट कर देती हूँ। और मैंने अपने जो भी मेरे नॉन है जानने वाले सबका शुरू करा रखा है। मैं उनसे मिल चुकी हूँ और मैं उनसे सेटिस्फाई हूँ। मैंने उनसे दवाइयाँ मंगवाई हैं जो मेरे को ज़रूरत, जो उन्होंने मेरे को लिख के दी है। वैदिक उपचार सेट आपकी हर बीमारी को ठीक करने में सहायक है, एक बार जरूर मंगवाएं। सर मेरा नाम सचिन है, मैं हिमाचल कांगड़ा से हूँ। सर मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी जी। मैं पिछले 18 महीने से वैदिक उपचार संस्था से दवाई ले रहा हूँ और मुझे लगभग 50% का मतलब फ़र्क नज़र आ रहा है जी। मुझे शरीर में जकड़न रहती थी, उठने बैठने में बहुत परेशानी आती थी, लेकिन अब मैं खुद उठ चल सकता हूँ और अब तो मैं मतलब अकेला रहता हूँ और मतलब अब काफ़ी फ़र्क है पहले से। मैं चेकअप के लिए ही आया था यहाँ पर। मैं यही कहूँगा कि स्वस्थ रहने के लिए वैदिक उपचार संस्था जो है वो एक आजकल के समय में बहुत अच्छा एक स्थान है और मैं कहूँगा कि यहाँ पर सब लोगों को आकर अपने स्वास्थ्य का लाभ करना चाहिए। योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद शिविर का आयोजन अपने शहर में करवाने के लिए संपर्क करें 9266 300 600।